नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पत्रकार अभिसार शर्मा के दरवाजे पहुंच गई और घंटी बजा दी, बेल आइकॉन दबा दिया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। दरअसल उस बेल आइकॉन का यही मतलब रहा होगा। पत्रकारों के घर पुलिस पहुंच गई और उनके घर के दरवाजे पर घंटियां बजने लग गईं। इसी के साथ 2024 के उस भारत का दरवाज़ा खुल जाता है जहां पर पत्रकारों को देश के दुश्मन के तौर पर दिखाया जाएगा और आतंकवाद की धाराओं में बंद किया जाएगा। देश में इस वक्त लाखों की संख्या में छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके एडमिशन लेने के कारण विश्वविद्यालयों की दुकानें चल रही हैं, अब वो दुकान ही रह गई हैं, क्योंकि जब ये छात्र बाहर निकलेंगे तो उनके लिए यह पेशा बचा ही नहीं होगा। वो एक ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसके बाद वो किसी के काम नहीं आने वाली, उनके काम नहीं आने वाली है। इन छात्रों के साथ क्या होगा ये आप सोचिए कि उस पत्रकारिता का दम पहले ही घोट दिया गया है जिसकी पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं, जो अब बचा नहीं है। इस समय हम दो तरह के पत्रकार देख रहे हैं, एक सरकार का कीर्तन गाने वाले और जो ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट निकालकर ट्वीट कर रहे हैं ताकि वो और किसी दूसरी समस्या में फंस जाए। तो इस तरह के पत्रकार अब हमारे बीच में हैं। दूसरे पत्रकार हम जैसों की श्रेणी के हैं जो बेहद चिंता के साथ इन खबरों को पेश कर रहे हैं कि खबर लिखने और बोलने के लिए आतंकवादी कह दिया जा रहा है, देशद्रोह की धाराएं लगा दी जा रही हैं और देश देखता रह जा रहा है। न्यूज क्लिक के मामले में अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता और अनिंद्यो चक्रवर्ती के घर दिल्ली पुलिस पहुंच गई और उन्हें पूछताछ के लिए ले गई। मीडिया में एफआईआर की खबर आने से पहले ही सरकार का कीर्तन करने वाले पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से बता दिया कि इनके खिलाफ देश की संप्रभुता का मामला है, यूएपीए लगाया जाएगा। अनिंद्यो चक्रवर्ती, प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता, अभिसार, भाषा और उर्मिलेश, इन सब की पत्रकारिता आपके सामने है। इन सभी की पत्रकारिता शानदार रही है, बेबाक रही है। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया होगा। 1 साल नहीं 30 साल अनिंद्यो को देखा है। आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। हम बेबसी और नाइंसाफी की हर तरह की हदों को पार होते देख रहे हैं। जिस व्यक्ति का जीवन किताबों और परिवार के बीच ही गुजरता रह गया, जिसके सवालों और जानकारी के सामने कोई टिक नहीं सकता था, उस अनिंद्यो चक्रवर्ती को पुलिस घर से उठाकर ले गई। अभिसार शर्मा, प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता, उर्मिलेश, भाषा सिंह के वीडियो आप जरूर देखिए। अभिसार शर्मा के बारे में आप जानते हैं, उनके साहस की बात आपको पता है। पहले भी अभिसार पर तमाम तरह के मुकदमे किए गए, मगर वो चुपचाप उनका सामना करता रहा और कभी खुलकर अपनी तकलीफ दुनिया को नहीं बताई, मगर पत्रकारिता में कहने से कभी नहीं डरा। वैसा अभिसार इस देश के खिलाफ किसी तरह की साजिश करेगा, यह मजाक के साथ भी भद्दा मजाक है। उर्मिलेश और भाषा की सामाजिक और राजनीतिक पत्रकारिता पर किसी को भी गर्व होना चाहिए। उर्मिलेश जैसे पत्रकार ना होते तो हिंदी पट्टी की पत्रकारिता के अंधेरे में कोई रोशनी नजर नहीं आती। भाषा अपनी पत्रकारिता में जुनूनी ना होती तो कम पैसे की इस नौकरी के बाद भी वह सड़क सड़क भटक कर आम आदमी की आवाज नहीं बनती। आज वही भाषा पुलिस की गिरफ्त में है। एफआईआर में उनका नाम है, जिनका नाम पत्रकारिता की किताबों में शानदार शब्दों में होना चाहिए था, उनका नाम एफआईआर में है। प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता की आप तमाम रिपोर्ट को देखिए, उसमें कितने खतरे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का बहाना बना रहे हैं। उन्हीं अखबारों में अदानी को लेकर कितनी खबरें छपी हैं, प्रॉन्जय ने कितनी खबरें लिखी हैं। क्या अदानी के दफ्तर में आपने किसी जांच एजेंसी को जाते हुए देखा है? साफ है, जो बोलेगा उसे चुप करा दिया जाएगा। अभिसार शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची और मेरा लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया। पत्रकार भाषा सिंह ने ट्वीट किया कि यह मेरा लास्ट ट्वीट है, दिल्ली पुलिस ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है। Why they called you today? That question I cannot answer. मेरा पास ये सवाल का जवाब नहीं है। क्यों हमें बुलाया, ये दिल्ली पुलिस को उनसे सवाल उठाइए। आज सुबह 6:30 बजे हमारा घर में 9 पुलिस के लोग आए थे और हमसे बहुत सारे सवाल उठाया और फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और हमें कम से कम 8 लोग अलग अलग सवाल उठाया कि मैं एक भटनागर जी से बात करता हूँ क्यों यूएस में, तो बोला वो मेरा साला जी है, मेरा बीबी का भाई है। हमें ये पूछा गया कि आप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बोला हाँ हम इस्तेमाल करते हैं। हमें ये भी पूछा गया कि आप
दिल्ली का जो दंगा हुई थी, हिंदू मुसलमान दंगा, अब उसमें रिपोर्टाज किया? बोला मैंने नहीं किया। आप किसान आंदोलन के ऊपर रिपोर्ट किया? बोला हाँ किया। तो ये सारे सवाल मैं सुबह यहाँ पे 8 बजे, 8:15 बजे से हूँ और अब 6:15 बजे मैं अभिनीति निकल रहा हूँ। तो अभिसार अनिंद्यो पुरंजय गुहा ठाकुरता भाषा आरित्री के घर पुलिस पहुंच गई। इसकी सूचना आने से पहले ही अंदाजा हो गया था। YouTube में आपको कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है और माहौल बनाया गया है। देश को बताया गया कि ये चीन से मिले हुए हैं और उसके पैसे से देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जबकि इनका वीडियो सब कुछ YouTube पर आपके सामने है। इसके बाद भी इस तरह की बातें कही गई और इनके घर पुलिस पहुंच गई। आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, गोदी एंकरों के वीडियो मिलेंगे, लोकसभा के भीतर बीजेपी के सांसद का बयान मिलेगा, सूचना प्रसारण मंत्री का बयान मिलेगा। इन सभी से साफ हो गया था कि इन स्वतंत्र पत्रकारों से अब तकलीफ होने लगी है और आप जनता भी इस बात को नोट कर रहे थे। जनता ने गोदी मीडिया का खेल समझ लिया है, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। YouTube पर इनके कार्यक्रमों की लोकप्रियता घट गई है और स्वतंत्र पत्रकारों की बढ़ गई है। इन लोगों ने चुनौती देनी शुरू कर दी है, इसलिए अब इनका नंबर आया है। दरअसल इन पत्रकारों के जरिए उस जनता का नंबर आया है जो गोदी चैनलों को देखना बंद कर चुकी है और YouTube पर अभिसार, भाषा, अनिंद्य चक्रवर्ती और उर्मिलेश जैसे पत्रकारों को देख रही है। अभिसार, उर्मिलेश, अनिंद्यो, पुरंजय भाषा के अलावा विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर लिखने वाले बप्पा सिन्हा के घर भी छापा पड़ा। बप्पादित्य सिन्हा भी न्यूज़ क्लिक में लिखा करते थे। न्यूज़ क्लिक की एक और पत्रकार आरित्री के घर भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। आरित्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुबह 6 बजे मेरे घर में घुस आई, मेरा लैपटॉप, फोन, हार्ड डिस्क आदि ले लिया। मेरे द्वारा की गई रिपोर्टिंग के बारे में पूछताछ की गई। यह UAPA मामले से जुड़ा है। ग्रेट टाइम टू बी जर्नो, पत्रकार होने का यह शानदार समय है। संजय राजौरा जो एक कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी कला से आपको हंसाया ही है, समाज और सरकार की व्यवस्था पर टिप्पणी की है। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। संजय के घर से पुलिस को क्या ही मिलेगा, लेकिन किसी संस्थान में काम करने की वजह से इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। सुहेल हाशमी की उंगलियां पकड़कर न जाने कितने लोगों ने दिल्ली को देखा होगा, जाना होगा। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। YouTube पर सुहेल हाशमी के कई वीडियो मिल जाएंगे। अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा और खुद भी देखिएगा। भारत का शानदार इतिहास मिलेगा वहां। वैसा जीवन जीने वाले शख्स के घर पुलिस पहुंच गई। शबनम हाशमी ने ट्वीट किया है कि आज सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुहेल हाशमी के